वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? फेसबुक लाइव में उदय मन्ना आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हो गया है। और आप जानते हैं कि आज गुरुवार है और गुरुवार, शनिवार और रविवार हफ्ते में 3 दिन सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव होती है और उसमें जुड़कर आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स गपशप करते हैं और अपने सकारात्मक कार्यों को और प्रयासों के बारे में जिक्र करते हैं और जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो आइए 24 जुलाई को जो एक महत्वपूर्ण वेबिनार होने जा रहा है और ये पहली बार महिलाओं का ग्रुप बना दिया गया है जिसमें 300 महिलाएं जुड़ गई हैं और उनके लिए विमेन एम्पावरमेंट का एक पॉजिटिव थॉट्स को लेकर स्वयं का स्वामी बने, एक नया कंसेप्ट जो है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री सुरजीत सिंह दीदेवार जी। आरजेएस फैमिली में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सकारात्मक कार्य और प्रयास हैं वो इसी साल से शुरू हुए हैं और वही लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा और भी गणमान्य लोग होंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वयं का स्वामी बनो एक नया कंसेप्ट लेकर आरजेएस टीम जो है लेकर आई है। इस नए कंसेप्ट के आधार पर आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और जो डिप्रेशन होता है उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। तो इसका बैनर जो है वो आपके पास पहुंचा रहे हैं। जो 12 बजे से वेबिनार होगा ये सबके लिए है और जो लोग लिंक को प्राप्त कर चुके हैं या अभी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बताएंगे तो उनको लिंक भेज दिया जाएगा। और ये ऊपर से मैं बताना चाहूँगा, श्री सुरजीत सिंह दीदेवार जी आध्यात्मिक गुरु हैं और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी हैं। प्रोफेसर बीजॉन मिश्रा जी, दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर और पारसारथी थपलियाल साहब चिरपरिचित चेहरे हैं। उदय कुमार मन्ना और उसके बाद सोमेन कोले, अनीता गुप्ता जी हैं। ये पहली बार वेबिनार में आ रही हैं। प्रेसिडेंट माँ शक्ति इंटरनेशनल और डॉक्टर नरेन टेटेसर जी को आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सब टीम है जो कि 12 बजे से उपस्थित होंगे और स्वयं का स्वामी बनो ये लॉन्च किया जाएगा। अब स्वयं का स्वामी बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए इस पर तफसील से बातचीत तो होगी, लेकिन उससे पहले 11 बजे से महिलाओं की एम्पावरमेंट पर वेबिनार होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट इन द करेंट सिचुएशंस। पॉजिटिविटी की ज़रूरत स्वयं हर व्यक्ति को है, समाज, परिवार और देश को है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं होगी वहाँ पे लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, डाह, जलन, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट भारत का एक इट इज़ ए यूनिक काइंड ऑफ मूवमेंट that will change the scenario of your surroundings, so that importance of first positive India movement पर बातचीत होगी। लेकिन स्वयं का स्वामी बनो आखिर ये क्या चीज़ है, तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी की प्रश्नोत्तरी भी होगी। और आप देख रहे हैं कि हमारे इस बैनर में पटना और जो जमशेदपुर है जहाँ के प्रभारी हैं, ऊपर में डॉक्टर पुष्कर बालाजी हैं जो महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो स्वागत करेंगी। और स्वागत करेंगे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जो कि पटना आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र के प्रभारी हैं। और ये दोनों बहनें जो हैं, नीरा अरोड़ा जी जो कि बहुत ही रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, YWCA की रीजनल इंचार्ज रह चुकी हैं, तो ये मॉडरेट करेंगी इस वेबिनार को। और सुमन कुमारी जी जो कि मॉडरेट करेंगी वेबिनार को। और आप अभिप्सा एक संस्था है जो कि जो बालक किसी कारण से मंदबुद्धि होते हैं उन लोगों के लिए अभिप्सा संस्था चलाती हैं और वहाँ पर एक सकारात्मक कार्य कर रही हैं। तो 11 बजे से बहनों के लिए होगा 12 बजे तक और 12 बजे से सबके लिए खुल जाएगा। तो ये 24 जुलाई का कार्यक्रम और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों तक इसकी जानकारी जो है रहे। और वेबिनार का लिंक बहुत से लोगों ने
प्राप्त कर लिया है। जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया है तो वो लोग प्राप्त कर लें। और इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि आपके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड होना चाहिए, तभी ये जूम का जो लिंक है वो ओपन हो पाएगा। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग नए होते हैं। तो इस तरह से महिलाओं का एक पहली बार अलग से वेबिनार किया जा रहा है और इसके साथ सबके लिए 12 बजे से ओपन हो जाएगा। आप लोग जुड़िए और हम लोग कुछ बात करें, कुछ आपके मतलब की बातें होंगी। स्वयं का स्वामी बनना आज के दौर में बहुत बड़े आत्मविश्वास उत्पन्न करने का एक ज़रिया बनेगा, और जो भी मानसिक अवसाद हैं उसको दूर करने के लिए जब आप स्वयं का स्वामी बनने की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन कैसे बनेंगे उसका कोई ना कोई तरीका तो होता होगा। और तरीका तो वही बता सकते हैं जिन्होंने कि जब तप किया है, तपस्या की है, जिन लोगों ने अपने जीवन को लगाया है उन चीज़ों में, फॉर्मूला ढूंढने में। उन फार्मूलाज को आप तक पहुंचाने के लिए आरजेएस का वेबिनार जो है 24 जुलाई को 2 सेशन में रखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बस उस पर आपको गंभीरता से ध्यान देना है, क्योंकि और सामान्य वेबिनार नहीं है ये। स्वयं का स्वामी बनना, ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ही नया है, लाजवाब है, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए आपको लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, और लिंक सबको भेजा गया है। जिन लोगों ने भी कहा है, गंभीर लोगों को भेज दिया गया है। और अब हम आते हैं, साथ साथ आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, जैसे कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना के प्रभारी हैं, तो इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ जानकारी भी देते चलेंगे। तो आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई को एक वीडियो आई, और उस वीडियो में जो सुनीता देवी जी हैं उन्होंने बहुत कुछ प्रेरणात्मक बातें की हैं, तो उसको भी आपको सुनवाएंगे। इसके साथ साथ जो पटना की प्रभारी हैं उन्होंने भी अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो भेजी है, उसको यूट्यूब पर लगा दिया गया है। ये सब कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर लगाया जा रहा है, ताकि परमानेंट तरीके पे मैं ऐड कर रहा हूँ ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को। देखता हूँ अगर नेट सही काम कर रहा होगा तो आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाई जा सकती है। बातचीत करने को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, वहां से जुड़ नहीं पाए। वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी के 25 राज्यों से जुड़े श्रोताओं और दर्शकों तक सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत सकारात्मक समाचार या सूचनाएं साझा करते हैं। आज मिलवाने जा रही हूँ हरियाणा के एक स्कूल की इतिहास प्रवक्ता श्रीमती सुनीता देवी जी से। इनका जीवन महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। राम जानकी संस्थान आरजेएस की पॉजिटिव वुमेन टीम का हिस्सा बनकर इन्हें बहुत खुशी मिली है। तो मिलिए पॉजिटिव वुमन सुनीता देवी जी से। नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। मैं सुनीता देवी, इतिहास प्रवक्ता, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परनाला में कार्यरत हूँ, और मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है कि मैं इस आरजेएस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। 6 वर्ष पूर्व श्री उदय मन्ना जी द्वारा इस संस्था का स्थापन किया गया, और मुझे भी इस ग्रुप में लेके आने वाली श्रीमती विजय लक्ष्मी जी हैं, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। और इस ग्रुप में आकर के मैंने जो आवाज, मीठी आवाज इस ग्रुप में सुनी, जो ज्ञान की बातें मैंने इस ग्रुप में सुनी, देखी, शायद वो पहले कभी नहीं देखी थी और सुनी थी। वैसे तो अपने टीचिंग लाइफ में मैंने बच्चों को लेकर मैं केरल, कलकत्ता गया, इधर पश्चिम बंगाल, मतलब कि हैदराबाद, लखनऊ, सब जगह घूमी हूँ मैं, शिमला, मनाली वगैरह। तो काम तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि बच्चों के लिए हम अच्छा करें, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से जो एनर्जी, जो पावर मैंने अनुभव की, वो पहले कभी नहीं की। मुझे भी पॉजिटिविटी की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। 25 साल की उम्र में मैं विधवा हुई थी और मैंने समाज को बहुत नजदीक से देखा है। तो उस समय हमारे 1994 में जो हमने अनुभव किया, तो उस समय का सोच दूसरी थी, लेकिन आज सोच बदल चुकी है। काफी लोग जागरूक है, मीडिया का समय है। तो लेकिन
जो इस ग्रुप में मुझे ज्ञान भी मिला, बोलने की शक्ति भी मिली। आज जो मैं बोल रही हूँ, हालांकि मैं इतना कभी नहीं बोल पाती थी, तो ये सब इस ग्रुप की देन है और मैं इस ग्रुप का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इस ग्रुप में अपनाया गया और मुझे आज बोलने का मौका दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सकारात्मक सोच लिए हुए आज मैं भी संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बोल पा रही हूँ। जहाँ तो ये सुनीता देवी जी थी और किस तरह से उन्होंने आरजे से जुड़कर बता रही हैं जैसा, और स्वयं इतिहास की प्रवक्ता हैं हरियाणा के स्कूल में। और इसी के साथ एक और चीज़ें जो हैं हुई हैं वो आपको ऑडियो के रूप में सुनवाएंगे। वैसे यूट्यूब पर उसको लगा दिया गया है। पुष्कर बालाजी जिन्होंने कि ये ऑडियो भेजा है, और साथ में बेनिफिशियरी जो हैं, जो वो महिला सशक्तिकरण का काम करती हैं। दरअसल क्या है कि आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र से महिला सशक्तिकरण का थीम लिया गया है, और डॉक्टर पुष्कर बाला जो हैं प्रभारी हैं जमशेदपुर झारखंड, संजय पथ मानगो। तो इन्होंने जो ऑडियो भेजा है, हालांकि इसको यूट्यूब पर लगा दिया गया है, और आरजेएस के से काफी सालों से जुड़ी रही हैं। तो ऑडियो हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं, ज्यादा नहीं है, 3 मिनट का है। पुष्कर बालाजी क्या कहती हैं आप सुन सकते हैं। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, सकारात्मक भारत आंदोलन, जमशेदपुर केंद्र की प्रस्तुति। वैसे मैं इस केंद्र की प्रभारी भी हूँ। मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, प्राचार्य, बीडीएसएल महिला कॉलेज घाटशिला। मैं सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ और आरजेएस परिवार से जुड़ी बहनों को बताना चाहूंगी कि बहनें बहुत सशक्त होती हैं। मूल रूप से कहा जाए या हम सभी जानते हैं कि महिलाओं पर घर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाती हैं और किस तरह से समाज में सकारात्मक सोच के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज के कार्यों में सहयोग करती हैं। आरजेएस परिवार के माध्यम से वे समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं। महिलाएं सकारात्मक विचार लेकर सकारात्मक भारत आंदोलन में ग्रुप से जुड़ी बहनें सकारात्मकता के साथ, नई सोच के साथ समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में बहनें पूरी तरह सफल हो रही हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगी, मैं जिस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है और इस क्षेत्र की अधिकांश लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। खास तौर पर वैसी लड़कियां जो बहुत ही निम्न वर्ग की और अर्थाभाव में इंटर के बाद डिग्री तक की पढ़ाई नहीं कर पाती। उन लड़कियों को अपने महाविद्यालय के छात्रावास में रखकर डिग्री तक की शिक्षा फ्री देती हूँ और वे लड़कियां डिग्री तक की पढ़ाई करने के बाद स्वनिर्भर हो जाती हैं। कई टीचिंग में, कोई बैंकिंग सेवा में, कई अन्य क्षेत्रों में सेवा दे रही हैं। जी हाँ, और जो बेनिफिशियरी हैं, जिस बालिका को इन्होंने सपोर्ट किया है, वो बालिका भी आप लोगों के सामने है। महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक भारत आंदोलन आरजेएस जुड़े सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मैं सुकेशी कर्मकार वर्तमान बीडीएसएल महिला कॉलेज घाटशिला के छात्रावास की अध्यक्षिका हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और बहुत निम्न परिवार से भी हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे आगे पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही थी। एक दिन साहस करके पढ़ाई का जज्बा लेके महाविद्यालय में गई। डॉक्टर पुष्करवाला मैम से मिली, उन्हें बताया मेरी समस्या क्या है। उन्होंने बिना सोचे सिर्फ मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने तत्काल छात्रावास में अधीक्षिका बना दिया, जिससे मेरी मानसिक आय भी प्राप्त हुआ। साथ में मेरी एमए की पढ़ाई भी पूरी हुई। आज मैं बीडीएसएल महिला कॉलेज में लेक्चरर भी बनने जा रही हूँ। डॉक्टर जी हाँ, इतना क्लू देना बहुत है। पुष्कर बालाजी ने कहा कि हम बच्चियों को
फ्री ऑफ कॉस्ट जो है व्यवस्था करते हैं। वो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी हैं, और उनके सकारात्मक कार्यों को दिखाने का ही ये मकसद था कि फेसबुक लाइव में इस चीज को दिखाया जाए। वैसे ग्रुप में भेज दिया गया है और यूट्यूब पर इसको लगा दिया गया है। हमारे सूचना केंद्र जो खुलते जा रहे हैं उसका यही उद्देश्य है कि आपकी जगह पे आसपास पे जो सकारात्मक कार्य हो रहे हैं उन चीजों की जानकारी आप दीजिए, आपके द्वारा वो जानकारी आ जाए। आरजेएस की जो टेक्निकल टीम है उस पर काम करना शुरू कर देती है। हाँ, क्वालिटी का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अलग से आवाज आ जाती है तो वो ब्रॉडकास्ट करने में, टेलीकास्ट करने में दिक्कत होती है। तो इसका आप जरूर से ध्यान रखें। और हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला के बारे में आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय सम्मान जो है वो अलग अलग महापुरुषों को, अलग अलग राज्यों के जो महापुरुष हैं, भारत के महापुरुष, उन लोगों के नाम पे आरजेएस ने अवार्ड घोषित किया है। अब उसकी श्रृंखला जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले असम से जो श्रीमंत शंकर देव जी थे, उनके नाम पे आरजेएस का अवार्ड घोषित है। तो उनके बारे में हम लोगों ने ग्रुप में भेजा, पूरी जानकारी भेजी, किसने ये अवार्ड घोषित किया, किनकी स्मृति में किया। उसके बाद हम लोगों ने जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे अवार्ड घोषित है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में और किसने अवार्ड घोषित किया वो दिया। आज जो है छायावादी युग की साहित्यकार महादेवी वर्मा की के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है, और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई और उसमें आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है महादेवी वर्मा जी के बारे में। इसी तरह से श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में वो ग्रुप में आपको मिल रही है, फेसबुक पर भी इसको डाला जा रहा है, ताकि जो हमारा अनावश्यक कामों में हमारी जो एनर्जी चली जाती है वो एनर्जी बचे और इन लोगों के बारे में हम पढ़ें, जाने कि इन्होंने क्या किया था। अब महादेवी वर्मा जी जो साहित्यकार थी, वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, लेकिन वो आजादी से पहले और आजादी के बाद का भी सीन देखा है इस देश का। और जो उनकी मार्मिक रचना है वो पढ़ने से वास्तविक तस्वीर जो है भारत की, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, और वो दर्पण तभी होता है जब निष्पक्षता के साथ उसका वर्णन किया जाए। तो महादेवी वर्मा जी ने भी यही किया और आम लोगों की जिंदगी से सीधी जुड़ी हुई थी। उनकी रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, यामा, दीपशिखा और रश्मि, उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। और उन्होंने मन की पीड़ा को तो इतने समय और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वो जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हो गई। तो यही है साहित्य समाज का दर्पण। तो चाहे पत्रकार हो या साहित्यकार हो, कलाकार हो, अगर समाज को वो दिखाते हैं फिल्मों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, तो वही चैनल के माध्यम से, तो वही सब, यही इतिहास वहीं पे बनता है। इतिहास बनाने के लिए तो महादेवी वर्मा जी के नाम पे डॉक्टर पुष्कर बालाजी ने अवार्ड भी घोषित किया है अपने माता पिता की स्मृति में। ये बहुत ही सकारात्मक कार्य है कि आप आज भी अपने माता पिता को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आप दुनिया में आते हैं। उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये आरजेएस के द्वारा, अच्छा यही नहीं बल्कि इसे जो पॉजिटिव मीडिया है, पॉजिटिव समाचार चैनल हैं या अखबार हैं, वो लोग हाथों हाथ इसको ले रहे हैं। हम लोग बहुत थोड़े जगहों पे इसको भेजते हैं जो मित्र हैं, और समाचार क्यारी जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो है दर्पण टाइम्स ने भी एक पूरी खबर को लिया है, बल्कि अवार्ड का प्रारूप भी छापा है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमंत शंकर देव जी के नाम पे भी जो अवार्ड घोषित था, और इसको भी अक्षरशः जो है इसको भी दर्पण टाइम्स ने अपने अखबार में जगह दी है, श्रीमंत शंकर देव जी का। तो ये पूर्वोत्तर असम के हैं, हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपना समय गुजारा था, और यहाँ की जो ब्रज बोली है उससे भी ये रूबरू हुए थे। तो उनकी रचनाओं में उन्होंने जो रचना की और वो शामिल किया गया, यहाँ की भाषा भी वहाँ पे शामिल की गई। उसके बारे में रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा आज ग्रुप में लेख भी भेजा है। और तो ये जानकारी आप लोगों तक हमने पहुंचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मकसद है, पुष्कर बालाजी जुड़ गई हैं। अभी पुष्कर बालाजी की चर्चा हो रही थी, तो पुष्कर बालाजी जय हिंद, नादिर त्यागी जी जय हिंद,
घनश्याम तिवारी जी जय हिंद, वंदे मातरम। सुनीता राठी रंजन जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। और पुष्कर बालाजी को हम ऐड कर रहे हैं। वैभव भारद्वाज जी जय हिंद, आरजेएस युवा टोली पटना, बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों की चीजें सकारात्मक रूप से आ रही हैं सामने, और 24 तारीख को आप लोगों को ही ये सफल करना है। तो अपने और अपनों के साथ बैठिए और उसमें स्वयं का स्वामी बनिए। इसलिए अपने दिमाग को वेबिनार पर लगाइए। परसों जय हिंद पुष्कर बालाजी, जय हिंद। जय हिंद मन्ना साहब। बहुत अच्छी ऑडियो भेजा आपने, और जो बेनिफिशियरी थी उनकी बातों को सुन के भी काफी अच्छा लगा। और आपकी भी बातें जो हैं वो आज पहली बार आपके सकारात्मक कार्य आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स तक आए हैं। तो इस तरह का जो सूचना केंद्र खोला गया है उसकी यही गतिविधियां जो हैं, विमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता एक उदाहरण है जो आपने किया है। आपने बस बताने की जरूरत है, आप थोड़ा संकोच करती हैं, लेकिन जब सकारात्मक कार्यों को हम बताएंगे तो उससे हजारों हजारों लोग, लाखों लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर लग गया है। अब वो जिसके भी उसमें जाएगा। अब सुनीता जी का भी हम लोगों ने लिया। सुनीता देवी जी विधवा हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और आज हरियाणा के स्कूल में इतिहास की प्रवक्ता हैं वो। उनकी भी वीडियो जारी की गई। तो इस तरह से अपने कार्यों को कभी भी हमें छुपाना नहीं है, क्योंकि हमें सकारात्मक कार्यों और प्रयासों को जनता तक ले जाना है। क्योंकि नेगेटिविटी से लड़ने के लिए पॉजिटिविटी की लंबी लाइन, बड़ी लाइन खींचनी है, किसी की लाइन को छोटी नहीं करनी है। तो बहुत ही अच्छा रहा। आपने सुना होगा, और प्रेस रिलीज में भी जारी कर दिया गया है, और हमारे मित्र कहीं ना कहीं उसको पब्लिश भी कर देंगे। तो अभी हम लोग इतना काम प्रयास जो है ना, महादेवी वर्मा जी के को लेकर आपने बैठक भी करी थी अपने स्मृति में बैठक भी की थी। तो अब क्या कहना चाहेंगे? ये जो काम किया गया, आपको भी जानकारी नहीं होगी कि आपकी जो है यूट्यूब पे लगाई जा रही है स्टोरी, शायद आपको जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन जो ऑडियो भेजा था आपने, ऑडियो को ग्रुप में भेज दिया गया, लेकिन उसको यूट्यूब पर भी लगा दिया गया। अब उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी जो है वो परमानेंट जो है आरजेएस के जो भी इतिहास है, जिसमें हम लोग आपके नाम से, आपका नाम भी अगर आरजेएस के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए तो आपकी स्टोरी आ जाएगी एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी। तो ये है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? तो लड़कियों के लिए था, जो हमारे एकेडमिक क्षेत्र में लड़कियां बढ़ती हैं उनके लिए था। वैसे हमने एक ग्रुप बना रखा है अपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, जो महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी नहीं है, लेकिन उनके मन में एक जज्बा होती है, हम कुछ करते सिर्फ घर की काम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं। तो वैसे ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए स्टिचिंग है, निटिंग है, या फ्रूट प्रिजर्वेशन का शॉर्ट टर्म कोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग वो से कर सकें, उस टाइप की कोर्स करवाते हैं, और वो अपनी इस पर रोजगार की ओर छोटे छोटे ग्रामीण परिवेश में अपना बहुत अच्छा स्वावलंबन तैयार कर लेती हैं, अपने स्वयं स्वावलंबी बन जाती हैं। तो ये भी काम हमारा होता है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं उस ग्रुप में? जी ज्यादा की ग्रुप नहीं बनाती हूँ मैं, महिलाएं सीख नहीं पाती हैं। 3 से 5 का समय देती हूँ उन्हें कॉलेज में, कॉलेज के किसी हॉल में। और आसपास की ग्रामीण प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो बड़े शौक से आती हैं कॉलेज में, और उनके मन में एक बहुत अच्छा उत्साह रहता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। और उसमें हमारा जो जिस तरह का परिवेश है कॉलेज का, उसमें सिलाई बहुत चलता है। और 15 करीब 2 ग्रुप बनाया था, 15-15 का, और महिलाएं बहुत अच्छा से सिलाई सीख करके अपने परिवार के पूरे कपड़े की सिलाई करती हैं, या आसपास के क्षेत्रों में सिलाई करती हैं, जैसा रेट होता है उससे वो अर्न भी करती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे भी हमको अच्छा लगता है कि महिलाओं के लिए हम इतना कर पा रहे हैं, और आगे इस चीज को हम आगे तक भी ले जाएंगे और बढ़ाएंगे इस चीज को। जी, जैसे सिलाई हो गया, और क्या क्या चीज है? जैसे सिलाई है उसी तरह से और क्या क्या चीज, सिलाई के अलावा और क्या क्या चीज है? हाँ, नीटिंग है, फ्रूट प्रिजर्वेशन है, कुकिंग है। और कुकिंग में थोड़ी परेशानी होती है कि बहुत सारी चीज उन्हें मिल नहीं पाता है प्रिजर्वेटिव करने के लिए, उनके यहाँ फ्रिज नहीं है, उनके यहाँ क्या बोलेंगे मिक्सी नहीं है, तो उस चीज से थोड़ा सा वो वंचित रह जाती हैं। सिलाई सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं, ब्यूटिफिकेशन का कोर्स प्रेफर करती हैं, और ये आपका ध्यान में नहीं आ रहा है, ज्वेलरी मेकिंग जो आजकल चला हुआ है, ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स बहुत ज्यादा करती है। ज्वेलरी मेकिंग। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें प्रशिक्षक कौन होते हैं? क्या कॉलेज की तरफ से ये किया जाता है? प्रशिक्षक हमारे टेम्पोररी में जो पार्ट टाइम जो लड़कियां अपने कॉलेज से निकलती हैं और उनमें वो ये हुनर है, तो अपनी बच्चियों को ही मैं देती हूँ टीचिंग के तौर पर, रिसोर्स पर्सन के तौर पर।
और अच्छा अगर अच्छा। कोई बाहरी इंटरेस्टेड महिलाएं हैं कि नहीं मैम हाँ आपके कॉलेज में सिखाएंगे, तो उन्हें भी हम चांस देती हूँ कि उनका भी थोड़ा सा स्किल डेवलप होता है और महिलाओं को लाभ मिलता है। अच्छा ये डॉक्टर पुष्कर बाला जी, तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो क्या जी महाविद्यालय के एफिलिएशन से दिया जाता है या कोई अलग सर्टिफिकेशन किस तरह से किया जाए? सर्टिफिकेट जो है उनको प्रमाण पत्र आप देते हैं, क्योंकि आपसे सीख कर कहीं बाहर जाएंगी तो उनको जी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती होगी अप्लाई करने पर। हाँ पढ़ती तो है, लेकिन शुरू में तो मैं प्रमाण पत्र नहीं देती थी महाविद्यालय से। लेकिन अब एक जी। ग्रुप बना लिया है और एक अपने महाविद्यालय के नाम पर ही एक सर्टिफिकेट इश्यू करती हूँ प्रबंधन की इजाजत से। तो अच्छा चलिए, तो ताकि बहुत मुझे अच्छा लाभ काम मिल कर सके रही हैं इसका। आप काम कर रही हैं। अब बताएं, सूचना केंद्र के द्वारा आपकी और क्या योजना है? आज तो बहुत अच्छा आपने एक बेनिफिशियरी का भी भेजा, जो आपने कहा उसके सपोर्ट में बेनिफिशियरी मतलब ने वो भी तो आपका वही नाम लिया। झलक है। मतलब मैं ये बताना चाहूंगी वो एक झलक है। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन छात्रावास बंद होने के कारण वो हम तक पहुंच नहीं पाया है। वैसे मैं जी आपको और भी दे सकती हूँ उसका। जी जी। अब आपकी आगे क्या योजना है? क्योंकि सकारात्मक भारत का मतलब है सूचना केंद्र। स्वतंत्र जी रूप जी से सूचना केंद्र किस तरह से काम करेंगे, और सकारात्मक भारत का पर्याय है, पर्याय बने सूचना केंद्र। अगर हम सकारात्मक भारत आंदोलन की बात करें तो लोगों के जेहन में आए सूचना केंद्र। जी जी। सूचना केंद्र को और आगे मैं महिलाओं के उत्थान के और आगे बढ़ाऊंगी सकारात्मक विचार के साथ। जितनी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं ग्रुप में और ग्रुप के अलावा भी इस ग्रुप में जोड़ने की भी प्रयास रहेगी। और इस आंदोलन को और हम और ऊंचाइयों तक ले जाएं, ऐसा मेरा प्रयास होगा, कोशिश रहेगी मेरी। 24 जुलाई की क्या तैयारी है? क्योंकि आपने ग्रुप बनाया है महिलाओं का, महिलाओं के जी ग्रुप की आप एडमिन हैं, तो बताएं कि महिलाओं की कितनी संख्या है ग्रुप में? जी ग्रुप की आंकड़े तो मैं अभी देखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 200 पार कर गया है। 200 पार। और मुझे विश्वास है कि बहनें हमारी पूरी संख्या में जुड़ेंगी, इस ग्रुप की जी बहनें। और कुछ को मैंने पर्सनल भी लिंक भेजा है। तो जी उस उन महिलाओं को भी मैं जोड़ूंगी ताकि इसका वो समझ सके सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में। उस जब सुनेंगी अपने वेबिनार को अटेंड करेंगी तो वे ये समझ पाएंगे कि हाँ हमारा कार्य क्या है और किस तरह से सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। जी। बहुत ही अच्छा डॉक्टर पुष्कर बाला जी, आपके जुड़ने से सकारात्मक भारत आंदोलन में बहुत गति आ रही है, और एक नई नई चीजों को, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका झारखंड ट्राइबल होता है, क्षेत्र पूरा कॉलेज था ऐसे भारत इलाकों में। तक सकारात्मक भारत आंदोलन को पहुंचाना, और आप जैसी महिलाएं जो सशक्त स्वयं हैं और दूसरों को सशक्त करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो सकारात्मक भारत का पर्याय बने सूचना केंद्र। आपका बहुत बहुत प्रयत्न तो धन्यवाद। प्रयास और लोगों से भी करेंगे। बातचीत करनी है, और बहुत सारी जानकारी भी है आज राष्ट्रीय प्रयास की प्रसारण। कोशिश करेगी। और आपने मैं मुझे ऊर्जावान बनाया, इसके लिए आपके प्रति मैं आभारी हूँ। धन्यवाद मन्ना जी। धन्यवाद आपका। जय हिंद। तो चलिए, ये पुष्कर बाला जी थी, डॉक्टर पुष्कर बाला प्रिंसिपल महिला कॉलेज में हैं, और किस तरह से उन्होंने एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट की बातें नहीं बल्कि काम कर रही हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और ग्रुप को भी बता रही हैं। ये बड़ी बात है कि झारखंड की चीजें हम लोगों तक पहुंच रही हैं। एक अखबार का माध्यम जो होता है वो अलग होता है, लेकिन उसमें आप जिसकी आर्टिकल आएगा उसको जानते नहीं हैं आप, लेकिन आप आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स हैं, और जितने गहरे रूप से आप जुड़ेंगे तो उनसे रूबरू हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये वेबिनार में जैसे है, तो आप लोग जुड़िए। 2 सेशन में है, 11 बजे और फिर 12 बजे से है। 12 बजे सबके लिए है, लेकिन 11 बजे सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन एम्पावरमेंट का है, स्वयं का स्वामी बने। ये नया कंसेप्ट जो है आरजेएस देने जा रहा है। इसके ब्रांड एम्बेसडर है आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दिदेवार जी। स्वयं का स्वामी बनो, इसी का लॉन्च किया जाएगा, और इस मुहिम को आत्मविश्वास और मानसिक अवसाद दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी हमारी आशा है। और देखिए, जुड़ने के लिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी हैं, नरेंद्र टटेसर जी भी हैं। नरेंद्र टटेसर जी को भी ऐड कर रहे हैं। पहली बार वो अभी तक फेसबुक लाइव के स्क्रीन पर संभवतः मुझे याद है नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ही सक्रिय हैं, और केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी भी हैं जो दिल्ली में है। तो डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी, आप देखिएगा, आपको जोड़ा जा रहा है। अगर आप जुड़ पाए तो उसके बाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को जोड़ेंगे, वो सूचना केंद्र के प्रभारी हैं। तब तक कुछ जानकारी जो है आपको देते चले, क्योंकि जानकारी का खजाना हमारे पास रहता है, और उन जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश भी है।
तो आपको सबसे पहले तो मुकेश जी के बारे में आप जानते ही होंगे, जो पार्श्व गायक मुकेश हैं। ऐड हो रहे हैं आप टटेसर जी, आप देखिएगा मोबाइल में, संभवतः आप ऐड हो पाए। नहीं ऐड हुए। अब मैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को ऐड कर रहा हूं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, देखिए आपके पास ऑप्शन अगर कुछ इस तरह का आए तो आप बताएं। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा है, और आषाढ़ पूर्णिमा 24 जुलाई शनिवार है, और इस दिन हम लोगों का वेबिनार होगा। और वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है ये गुरु पूर्णिमा। आप समझ सकते हैं कि गुरुओं का आशीर्वाद लेने का भी ये दिन है। तो मुकेश जी पर चर्चा शुरू कर देते हैं, तब तक ऐड होंगे तो फिर बातचीत होगी। मुकेश जी का पार्श्व गायक जो हैं, बड़े दर्द भरे गीत गाए इन्होंने। 22 जुलाई 1923 को जन्म हुआ था, और मुकेश चंद्र माथुर, बहुत कम लोग जानते हैं मुकेश के नाम से, तो ये बहुत ही फेमस रहे हैं, लेकिन पूरा नाम इनका मुकेश चंद्र माथुर रहा है। और 27 अगस्त 1976 को आपका निधन हो गया। आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुकेश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहेंगे। उनकी फिल्में जो है यहूदी बंदनी संगम, हाँ एक हाँ ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का संभवतः इस बार ऐड हो जाएंगे। ऑप्शन आया है जबरदस्त। यहूदी बंदनी संगम, अंदाज, मेरा नाम जोकर, आनंद, कभी कभी सत्यम शिवम सुंदरम। इनके गायन का जादू सिर चढ़ के बोलता रहा है, आप जानते हैं। हाँ, जय हिंद। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप दिख रहे हैं? आप वंदे मातरम। वंदे मातरम। थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कीजिए आप। हाँ, अब एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर बताएं। पिछले दिनों आपका मौन ध्यान यज्ञ की ऑडियो आई थी। ये बहुत ही अद्भुत, आपने म्यूजिक के साथ मौन ध्यान यज्ञ 9:30 बजे, 9 बजे या कभी 10 बजे आप शुरू करते हैं, 2 मिनट का, कि आप म्यूजिक भी भेजते हैं। म्यूजिक धीमी आवाज में सुनने के लिए कहते हैं, मौन ध्यान यज्ञ। तो उससे क्या है, सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा उत्पन्न होती है, और फिर नींद भी अच्छी आती है। तो इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि वो व्हाट्सएप में तो आपके चीजें आती हैं, लेकिन आज फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, और ग्रुप के भी लोग, अलग अलग ग्रुपों के लोग, आरजेएस के 20 ग्रुप हैं, तो आपके ग्रुप में नहीं है, तो वो सारी जानकारी उन तक नहीं। आज आप रूबरू हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी, बताएं। मैं आरजेएस समग्र भाई बहनों को जो विश्व व्याप्त हैं नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सकारात्मक आंदोलन से संयोजक उदय मुन्ना के द्वारा आरजेएस परिवार से जुड़कर मैं बहुत ही सक्रिय और एक्टिव हुआ हूं। मेरी युवा टोली भी सक्रिय और एक्टिव है, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, और वो उसके प्रति जागरूक भी है, लेकिन पूरा समस्या है कि हम लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नकारात्मकता इतनी ज्यादा लेयर हमारे मन और आत्मा पर, शरीर पर चढ़ी हुई है कि वहां तक वो ऊर्जा जा नहीं पाती है। इसलिए उस ऊर्जा जाने के लिए सामूहिक ध्यान रात्रि काल में हम लोग करते आ गए हैं बहुत दिनों से। अब कुछ आरजेएस भाई बहनों का भी मौन स्वीकृति मिलती है। हमारा आज का जो विषय है कि
स्वयं का स्वामी बनो मुहिम को 24 तारीख के ध्यान में लॉन्च करना। ये स्वयं का स्वामी बनने का स्वामी क्या है कि स्वयं के स्वामी हम लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको एक्टिवेट करने का हमारे गुरु भाई सुरजीत सिंह जी बराबर इसका संवाद देते हैं, उनको हम लोग सुनते हैं, उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा देता हूँ, यह ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती, इसका प्रभाव लोग महसूस करते हैं। और इस महसूस करने में मैंने जो महिला ग्रुप का आपने प्रभारी बनाया है, उस ग्रुप में मैंने देखा है तो ये महसूस किया है कि महिलाएं ज्यादा आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म में वे सक्रिय हैं, लेकिन वो अपनी समस्या अध्यात्म से सुलझाना चाहती हैं, इसमें कोई संदेह। लेकिन उनको चाहिए कि उनकी बातें, हमारी बातें गोपनीय रहें। इसके लिए व्हाट्सएप के द्वारा हम सभी आरजेएस महिलाओं को, भाई बहनों को इनवाइट करता हूं कि वे अपनी आध्यात्म शक्ति से में जो भी उनको संदेह हो, उसको कैसे जागृत करें, उसमें जो बाधा महसूस करती हो उसका हम समाधान देते हैं। हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति ये समाधान दे सकता है, वो समय की सुविधा के अनुसार चलता है। तो ये महिलाओं का ग्रुप में जो भी काम हो गए हैं, सब ग्रुप अपना अलग अलग काम करते हैं। पुष्कर बालाजी के महिला ग्रुप के कार्यों को जानकर बहुत खुशी हुई और ये आवश्यक काम वो कर रही हैं, लेकिन सभी हम लोग एक ही तरह का काम करें, यह मेरा विचार नहीं है। जिस काम में हम अपनी पारंगत, अपनी साधना को ऊंचा उठा लिए हैं, हम उसी काम को करें तो ज्यादा अच्छा होगा, यह मेरा विचार है। अगर आपको पसंद हो अच्छा विचार है, तो इसे स्वीकार करें। अच्छा विचार है। और लोग भी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी, और लोग भी जुड़े हुए हैं, और मैं और लोगों को भी आमंत्रित मेरी करता बात हूं। समाप्त हो गई है। जी हाँ, आपका मौन ध्यान यज्ञ के बारे में लोगों को आज आपने बता दिया, पता चल गया कि 2 मिनट का म्यूजिक सुनिए धीमी आवाज में, और उसके बाद रात्रि शयन से पूर्व, यही ना, रात्रि शयन से पूर्व, सोने से पहले, रात्रि शयन से पूर्व सुनने से हमारी साधना जो लंबी चलती है, उसका पूरा ऊर्जा जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। ये खूबी है हम लोगों की। थैंक यू। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो कीजिए। बच्चा जब आपका सो जाए उस समय आपको इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो फॉलो करने लगेगा। धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल समझ गए, समझ गए कि सोने से पहले वो जो म्यूजिक है उसको सभी ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, म्यूजिक सुनते हुए और 2 मिनट का मौन कर लें आप, और उसके बाद जो है वो विश्राम करें, सोएं, तो आपको उद्दीपन ऊर्जा अनुभव होगा, सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और 24 जुलाई की आप तैयारी भी कर रहे हैं, ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि बहुत सारे महिलाएं भी जुड़ेंगी, और 12 बजे से ओपन फॉर ऑल है, उसमें भी लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब हम लोगों के बीच में सुरजीत सिंह दीदेवार जी जुड़ चुके हैं। स्वयं का स्वामी बनो लॉन्च होगा, लेकिन अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो चलिए मुकेश जी के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रसिद्ध गीत छोड़ गए बालम, जिंदा हूं इस तरह, दोस्त दोस्त न रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं, थोड़ा सा हम गुनगुना देते हैं। वैसे हम कोई गायक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस क्लू तक पहुंचते हैं, क्योंकि मुकेश जी आप जानते हैं कि बहुत ही स्टार गायक रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत ही मेहनत से, और राज कपूर के साथ तो इनकी बहुत अच्छी जोड़ी भी चली।
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कहता है जो कर जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, ये मेरा दीवानापन है। इस तरह की एक बहुत ही अच्छा गीत गाया उन्होंने। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। तो मुकेश जी का आप पूरा नाम आज जान लीजिए। मुकेश चंद्र माथुर रहा है इनका, और पेशे से ये एक इंजीनियर के घर में पैदा हुए थे, लेकिन गायक बन के उभरे। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में ये गए थे हीरो बनने के लिए। मुकेश जी हीरो बनने के लिए गए थे, लेकिन आवाज का जादू जो है वो दुनिया के सिर चढ़ के बड़ा हिट हो गए। तो मुकेश जी की आज जयंती है, इनको कोटि कोटि नमन है। इनकी गीतों को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। और अब मैं देखता हूं जोड़ने के लिए शायद यहाँ पर अभी कोई आया नहीं ऑप्शन। आप लोग मोबाइल में देखिए, अगर ऑप्शन आप देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा कि हमारा काम जो है जानकारी के साथ साथ आप लोगों से बातचीत भी करना है। अच्छा, किसी ने लिखा, अच्छा पुष्कर वाला जी नमस्कार आपका। 23 जुलाई कल है, उसके बारे में बता दें कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, 1856 में 23 जुलाई को जन्मदिन। चंद्रशेखर आजाद जी का भी जन्मदिन 23 जुलाई 1906 में, भारतीय क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद। और निधन हो गया था महमूद अली साहब का, हास्य अभिनेता के रूप में या और चरित्र अभिनेता के रूप में, बहुत निर्माता निर्देशक और हास्य अभिनेता के रूप में ज्यादा वो जाने जाते हैं। 2004 में 23 जुलाई को निधन हो गया था। और लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी का 23 जुलाई 2012 को निधन हो गया था। प्रसिद्ध चित्रकार SH रजा का निधन 23 जुलाई 2016 को हो गया। तो ये कल के बारे में आपको जानकारी दे दिए 23 जुलाई का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 2 क्रांतिकारी जो लोकमान्य, ये बाल गंगाधर तिलक साहब और लोकमान्य उपाधि थी उनको, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, इनकी जयंती है 23 जुलाई। और इसके साथ जानकारी देना चाहेंगे, 23 जुलाई जो है वो देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1927 में 23 जुलाई को बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। तब इस स्टेशन का स्वामित्व एक निजी कंपनी के पास था जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। और 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने प्रसारण को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसका नाम बदलकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS कर दिया था। बाद में 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण जो किया गया था 1927 में बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण हुआ था और वही 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में घोषित हो गया। तो कल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो जो है 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो उसका कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसने किया था? तो अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बताया था, शायद आपको याद हो, जगदीश चंद्र माथुर साहब, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में थे, उन्होंने ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया था। 22 जुलाई आज का दिन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी आजाद जो देश होते हैं उनका अपना अपना एक ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज आप कह सकते हैं। भारत जब स्वतंत्र होने जा रहा था तो इसका भी अपना ध्वज होना चाहिए था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान जो स्वरूप देख रहे हैं 22
जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, उसको अंगीकार किया गया था। तो झंडा अंगीकार दिवस भी है आज, राष्ट्रीय ध्वज, और इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले ये स्वीकार कर लिया गया था। और यही झंडा जो है वो 3 रंगों का जो है, जिसमें एक चक्र होता है, उसको अपनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे गहरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में होते हैं। ये ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है, और सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है, और इस अशोक चक्र जो है इसमें 24 तीलियां होती हैं। तो 22 जुलाई इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देख रहे हैं कि अभी आपका वो नहीं आ रहा है ज्वाइन करने के लिए, तो समय भी है, 10 मिनट समय है, तो किसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है किसी का। आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि 2 मिनट भी अगर बातचीत हो जाती है तो आपकी बातें जो हैं और लोगों तक पहुंच जाएंगी। लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छा जो अभियान है उसकी शुरुआत जो होने जा रही है वो सबके लिए फायदेमंद है। आखिर किस तरह से स्वयं का स्वामी हम बन सकते हैं, मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि स्वयं का स्वामी बनने का मतलब है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और हमारी जो मानसिक अवस्था है वो अभी की अवस्था से थोड़ी और बेहतर होगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज आत्मविश्वास की बहुत ही ज़रूरत होती है, और इससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों से बातचीत करने की ज़्यादा इच्छा होती है, और ये कार्यक्रम भी आप लोगों से बातचीत करने के लिए बना दिया गया है। पहले 1 वे होता था, लेकिन अब 2 वे हो रहा है। आप लोगों से कभी कभी आप लोग जुड़ जाते हैं, कोई भी युवा जुड़े हुए हैं, सुरजीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, पृथ्वी, नादिर त्यागी जी आइए, आप बातचीत कीजिए। नरेंद्र टेसर जी आप लोग आइए, आप लोगों से बातचीत की जाए। मनोज सलूजा जी भी जुड़े हुए हैं, संपादक हैं मनोज सलूजा जी, आइए। घनश्याम तिवारी जी आप भी जुड़ते हैं, आप भी सक्रिय हैं। वैभव भारद्वाज जी आप आरजेएस युवा टोली में हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। ये तैयार होकर आइए। अंशिका बहन जुड़ी हुई हैं जौनपुर से, और नवोदित कवयित्री हैं, इनका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए अंशिका जी, आपकी कविता को यहाँ सुनने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हरीश कुमार शर्मा जी, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग आइए। जब तक आप लोग नहीं आएंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा, ये प्रोग्राम आप लोगों का है। नादिर त्यागी जी आइए, बाचे। प्राण कुमार जी लिखते हैं, गुड इनिशिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद प्राण कुमार जी। आइए आरजेएस फैमिली में आइए, ये आपकी फैमिली है, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार की फैमिली है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आइए मिलजुल के सकारात्मक भारत आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। वैभव भारद्वाज जी, नरेंद्र टेसर जी, मुझे जिनका भी दिखाई देगा मैं उनको ऐड करूंगा। पृथ्वी राजकुमार जी, जय हिंद। हरीश कुमार शर्मा जी, आप लोगों का किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और लगभग 10 मिनट का समय है, तो आप लोगों से बातचीत की जाए। आज जो एक घटना हुई है पत्रकारिता के इतिहास में, उसको लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार की अपनी जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेदारी किस तरह से निभाती है, लोकतंत्र है। अगर ज्यादा लोग इस कार्रवाई से जो हुई है सुबह से, जो दैनिक भास्कर अखबार है, क्योंकि चौथा स्तंभ उन्हें कहा जाता है, तो दैनिक भास्कर पे कार्रवाई हुई है, छापे पड़े हैं, और भारत समाचार, ब्रजेश मिश्रा जी जिसके हेड हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा है। तो ये पत्रकारिता, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक पत्रकारिता कर रहे थे, क्योंकि जनता के पक्ष में रहकर पत्रकारिता वो कर रहे थे, ये कहना है उन अखबार और चैनल का।
सरकार ने ये कार्रवाई जो की है वो उसको लेकर जनमानस खुश नहीं है। ये कहना चाहेंगे कि जनमानस खुश नहीं है सरकार की इस कार्रवाई से। तो फैसला तो जनमानस को ही करना है, बाकी सरकारी तंत्र जो है वो सब चीजों पे निगाह रहता है, उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है। वहां तक मुश्किल होता है समझना कि सरकार आखिर क्या चाहती है, किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं लोग और किस तरह की करनी चाहिए। और यूट्यूब के लिए भी अब गाइडलाइंस आ गए हैं, उसके फॉर्म्स वगैरह भी भरे जा रहे हैं। तो सरकार जो है वो उन चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। पहले ऐसा नहीं था यूट्यूब का, लेकिन यहाँ पर मामला दैनिक भास्कर का है, बहुत बड़ा अखबार है, पूरे देश में उसका प्रभाव है। और इन चीजों को लेकर दूसरी ये कि सरकार ने जो कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, तो राज्य सरकारें भी उससे खफा है, क्योंकि आपदा कानून लगा हुआ है। तो राज्य सरकारों का जो पक्ष है वो ये है कि सरकार झूठ बोल रही है, मौत हुई है, बहुत सारे लोग जो है ऑक्सीजन के चलते तड़पे हैं। ये सब खबरें आप लोगों ने देखा भी होगा अखबारों ने या चैनलों पे। उस वक्त बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति आई थी, गंगा जी में भी वो चीजें सारी दिखाई गई थी, वो अखबारों के माध्यम से ही चीजें आती हैं। सरकार का कहना है कि मौत नहीं हुई है, तो जनता को ये स्टेटमेंट जो है वो अच्छा नहीं लगा कि ऐसा सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिए था। तो ये निष्पक्ष राय आपकी तरफ से मैं बता रहा हूं और अब इसको समाप्त भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई भी नहीं आया है जी। और दो लोगों से आज बात हुई, डॉक्टर पुष्कर बालाजी से और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी से, दोनों ही प्रभारी हैं। पुष्कर बालाजी जमशेदपुर झारखंड की प्रभारी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। वहां से सूचनाएं समाचार जो है आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां लोगों को भी पता चले, क्योंकि उन लोगों तक भी सकारात्मक भारत आंदोलन या महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात या उनके वेबिनार की बात झारखंड में सुनाई दे रही है। उसी तरह से बिहार के पटना में ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी अलख जगाए हुए हैं और आध्यात्मिक तरीके से। जमशेदपुर में विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर काम किया जा रहा है और पटना में अध्यात्म को लेकर काम किया जा रहा है। वहां पर आध्यात्मिक विकास लोगों के अंदर जगाने का। और दिल्ली से सूचना प्रभारी जो हैं स्वयं सुरजीत सिंह दिदेवार जी हैं, जो कि वेस्ट दिल्ली के प्रभारी हैं, और वो अलग जगाने का काम कर रहे हैं आध्यात्मिक तरीके से। तो जहां अध्यात्म है वहां सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। तो ये सब बातें आप लोगों से करनी थी, अभी भी किसी का नहीं आया है, तो इसलिए हम किसी को जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इस तरह का नहीं आया है जिसको हम जोड़ सकें। हालांकि आप लोग तैयारी करके आइए, जिससे आपकी बातचीत जो है उस यहाँ पे मंच पे किया जा सके। ये आप लोगों का ही मंच है और इस मंच का आप लोग उपयोग करें। एक बार फिर से 24 जुलाई का बैनर आपको दिखा दें, महिलाओं का जो वेबिनार है 11 बजे से, उसमें ये बैनर जारी किया गया है। और जो 12 बजे से ओपन फॉर ऑल होगा उसका बैनर जो है वो ये है। ये सब आरजेएस फैमिली के ही लोग हैं, सभी जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का जो है ये स्थापना दिवस होगा। 6 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन की अलख हम लोग जगा रहे हैं। अब हम लोग स्वयं का स्वामी बनो, यानी आरजेएस फैमिली जो है वो स्वामी किस तरह से बने, किस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, किस तरह से वो मानसिक अवसाद से लड़ सकते हैं, अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे, नकारात्मकता प्रवेश करने नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है स्वयं का स्वामी बनो के सुरजीत सिंह दिदेवार जी हैं। तो निश्चित रूप से वो सबके लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो ये बातें थी। 24 जुलाई की तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ घोषणा ये भी हो गई है पहले ही कि 14 अगस्त को हम लोग
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार 14 अगस्त को वेबिनार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग बड़े कार्यक्रम करते हैं जय हिंद जय भारत, लेकिन इस बार जय हिंद जय भारत या पिछली बार भी कोरोना के चलते हालांकि बीच में कुछ बैठकें शुरू हुई थी, लेकिन अब सारी बैठकें जो फिजिकल होती थी, जो जिसका एक अंक मिलता था, तो लगभग 150 बैठकें करने के बाद अब बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। बिल्कुल नहीं होनी नहीं है, अलाउ ही नहीं है कि कोई भी सकारात्मक बैठक फिजिकल होगी। कोरोना ने हर तरफ से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमें हिम्मत करके रहना है कि बुरी स्थितियां जो हैं वो निश्चित रूप से जल्दी खत्म हो जाएं, यही दुआ करते हुए और कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, आशा रखिए। आशा ही जीवन है, जहां आशा है वहां निश्चित रूप से ये खत्म हो जाए, ये टल जाए, तो हम लोग फिर समाज के साथ मिलेंगे, बैठकें होंगी। बड़ा अच्छा मजा आ रहा था लोगों के साथ आई कांटेक्ट के साथ बातचीत करना। लेकिन फिर भी वेबिनार में अपने विचार, या फेसबुक लाइव है उसमें अपने विचार, जैसे आज जो वीमेन एम्पावरमेंट की डॉक्टर पुष्कर बालाजी ने कहा है, तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही हैं वो, लेकिन इस मंच पर आने से आप सभी लोगों को या और भी ग्रुप में जो 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं उन तक वो जानकारी पहुंचाई गई। और जैसे सुनीता देवी जी ने विधवा होने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई करके किस तरह से स्कूल में प्रवक्ता बनी, वो इतिहास की, तो ये भी अपने आप में एम्पावरमेंट है महिलाओं के लिए, उसको दिखाया गया यहाँ पे। मुकेश चंद्र माथुर, जो पूरा नाम पार्श्व गायक मुकेश जी का, उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, उनके फिल्मों के गीतों को यहाँ पे बताया गया। याद करना बहुत ज़रूरी है, 22 जुलाई उनका जन्मदिन है। और चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जो है जयंती है 23 जुलाई, तो इन दोनों को भी हम लोग कल भी याद करेंगे और आज हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को हम लोगों को भूलना नहीं है। और आज जो है वो राष्ट्रीय पुरुष सम्मान श्रृंखला जो शुरू की गई है, उसके बारे में महादेवी वर्मा जी के बारे में जानकारी आज दी गई। ग्रुप में भी सब जानकारी है। और श्रीमंत शंकर देव जी को के बारे में देखिए, ये जानकारी जो ग्रुप में जा रही है, ये असम के संत थे श्रीमंत शंकर देव, तो ये जानकारी जो हम लोगों के दिमाग में चीजें भर जाती हैं, उनको हटाकर इन चीजों को भरने की जरूरत है। श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है कि खबर भी आ गई, पत्रकारिता। अब देखिए, अखबार में छप जाने का मतलब क्या हुआ, या यूट्यूब पर लगने का मतलब क्या हुआ, कुछ सोशल मीडिया पे सब जगह भेजा जाता है। आरजेएस के बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर इन जानकारियों को भेजने से, रामधारी सिंह दिनकर जी का आज भेजा गया है, कल भेजा गया था, आज महादेवी वर्मा जी के बारे में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सकारात्मक लोग हैं जिन तक जानकारी जाती है तो वो हाथों हाथ लेते हैं, पढ़ते हैं। अखबारों ने जो खबर छापी है, उनके अखबार के सर्कुलेशन और पीडीएफ में जो वो भेजते हैं सोशल मीडिया पे, उसके माध्यम से ये सकारात्मक विषय जो है इनके बारे में, श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर इतने बड़े राष्ट्र कवि थे। और रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर जो संस्कृति के 4 अध्याय किताब लिखा था उन्होंने। हालांकि वीर रस के बारे में तो सभी जानते हैं, रश्मि रथी, उर्वशी, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। वो वीर रस के कवि थे और मंचों पे भी उनका नाम लेकर उनके कहे जाते थे कविताएं। लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, उन्होंने 48 दिन लगकर उस किताब को पढ़ा था। यानी कोरोना लॉकडाउन में ये एक है कि उस किताब को उन्होंने पढ़ा और बहुत ही विश्लेषण किया, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ग्राह्य तरीके से। आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें भारत को की जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो 4 खंडों में बांटकर और निष्पक्षता के साथ, जो क्योंकि निर्भीक कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी, और रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे आरजेएस ने अवार्ड भी घोषित किया है, श्रीमंत शंकर देव जी के नाम पे अवार्ड घोषित किया है। और साहित्य का जो ये एक आज महादेवी वर्मा जी के नाम पे भी अवार्ड घोषित है। तो क्या है कि इस तरह के जितने भी महापुरुष हैं भारत के, उन सबको एक मंच पे लाकर आरजेएस ने ये एक नई मुहिम शुरू की है। और उसमें अपने पूर्वजों की स्मृति में इतना बड़ा अभियान जो है आज तक कहीं नहीं आपने सुना होगा। और इसी बहाने हम इन महापुरुषों की व्यक्तित्व और कृतित्व की
चर्चा करते हैं। तो अब समय भी समाप्त हो गया है और अनुराग तिवारी जी आप अभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है किसी का, नहीं तो जोड़कर हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत को प्राथमिकता दी जा रही है, बाकी बातें साइड कर देंगे, लेकिन आप लोगों से बातचीत करना और आप लोगों के विचार को इस प्लेटफॉर्म पर रखना, यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। और सूचना केंद्र जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे लगता है कि हम लोग बहुत दूर तक, भारत के कोने कोने तक पहुंचने के लिए सूचना केंद्र का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही हिट हो रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि सूचना केंद्र खोलने के बाद ही, जैसे ही पटना और झारखंड में सूचना केंद्र खुला, उसके बाद इंट्यूशन अपने आप जो है महिलाओं का ग्रुप, और 350 महिलाओं लगभग टोटल आरजेएस के ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो दोनों ग्रुपों में महिलाएं, एक में 200 से ऊपर हैं और एक में थोड़ा कम है। तो इन महिलाओं का जो वेबिनार रखा गया है ये भी अपने आप में महिला शक्ति को, यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट को, और स्वयं का स्वामी बने, ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा कि स्वयं का स्वामी आप कैसे बन सकते हैं। तो आपको वेबिनार में जुड़ना पड़ेगा। वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको लिंक चाहिए और लिंक के लिए आपको ग्रुप में बताना पड़ेगा या फेसबुक लाइव में लिखना पड़ेगा। हम लोगों का सार्वजनिक नंबर है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं और आप उस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। 11 बजे से महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली और 12 बजे से ओपन फॉर ऑल है, हर कोई जुड़ सकता है अपने समय के हिसाब से। लेकिन स्वयं का स्वामी बनाने के लिए भारत में ये पहला प्रयास जो है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दिदेवार जी, उनके ही सानिध्य में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। और बहुत ही तमाम लोग, विजन मिश्रा जी जो कि 40 साल से उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, ये शब्द उन्हीं कमेटी में रहे हैं, ऐसे लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टर पार्थसारथी तपलियाल साहब हैं, अपने आप में सकारात्मकता पे बहुत ही अच्छा चिंतन है उनका, और किताब भी आजकल लिख रहे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे हैं। और इसके अलावा दीप माथुर जी रहेंगे जो कि आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं। सोमेन कोले जी रहेंगे जो कि तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल से 6 साल से हम लोगों ने इस सकारात्मक भारत आंदोलन को शुरू किया था और आज तक वो जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं मॉडरेटर जो है महिला ग्रुप की रहेंगी सुमन कुमारी जी और नीरा अरोड़ा जी। सुमन कुमारी जी भी एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभिप्सा संस्था चलाती हैं जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको लेकर, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और उसको करती हैं वो। और नीरा अरोड़ा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, YWCA क्षेत्रीय इंचार्ज रह चुकी हैं, ये लोग मॉडरेट करेंगी। और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुरिंदर कटोच जी आएंगी महिलाओं के वेबिनार में, जो कि आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं और योगा एक्सपर्ट हैं। और ये अरविंदो आश्रम जो है नैनीताल और दिल्ली शाखा से जुड़ी रही हैं, वहाँ की अरविंदो आश्रम से, और भी उनके प्राइवेट क्लिनिक हैं। तो डीसी कटोच साहब जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनकी मिसेज हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों का आरजेएस फैमिली के लिए, आरजेएस फैमिली के द्वारा यही स्लोगन है। इसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ सकारात्मक भारत आंदोलन को गति दे रहे हैं। और आप सब जुड़ते हैं फेसबुक लाइव में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तैयारी करके आए, कुछ प्रश्न लेकर आए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे लाइव बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है, 9 से ऊपर हो गए हैं समय। इसको YouTube पर लगा दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और 24 जुलाई याद रखिए, 24 जुलाई 7वां आरजेएस सकारात्मक भारत दिवस है, यानी 6ठी वर्षगांठ है। 6 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन चलाने वाला पहला ये संगठन है आरजेएस जो है। ये प्रथम सकारात्मक भारत आंदोलन आपके नाम पे घोषित है। सकारात्मक भारत आंदोलन, भारत में अगर इतिहास इसका लिखा जाएगा, आने वाले दिनों में तो काम अभी करने की जरूरत है, इतिहास तो इसका लिखा जाएगा, सकारात्मक भारत आंदोलन। और उसके आप लोग जो हैं वो दर्ज हैं, इसको सूचना केंद्र इतिहास में दर्ज होगा। कहां कहां सूचना केंद्र भारत में खोला गया वो सारा इतिहास में दर्ज होगा। और सकारात्मक भारत भवन
की भी तैयारी चल रही है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होते उसमें तेजी आएगी। और आप सब जुड़े इसके लिए तो हम आपका आभार और धन्यवाद करते हैं। और एक मुस्कान के साथ आज गुरुवार है, शनिवार को आमंत्रित करते हैं 8:30 बजे, और शनिवार को आप लोग जुड़िएगा और रविवार को 8:30 बजे ये कंटिन्यू चलेगा। चाहे वेबिनार भी होगा तो वेबिनार की चीजों को यहाँ पे समीक्षात्मक रूप से, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा कि कैसा रहा वेबिनार। क्योंकि वेबिनार तो 11 बजे 12 बजे हो रहे हैं, तो उसकी वीडियोस भी होंगी, तो वो भी यहाँ पे दिखाएंगे एक तरह से 8 बजे। तो गुरुवार, शनिवार और रविवार इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे। कोशिश रहेगी। जय हिंद, जय भारत।